31 मई मंगलवार, देवगिरी कॉलेज, न्यू उस्मानपुरा, औरंगाबाद। पिन कोड है 431005। औरंगाबाद के अंदर ऑडिशन है इधर। अब बात करते हैं मुंबई की। रविवार 5 जून यानी 5 जून को ऑडिशन है। सने गुरुजी विद्यालय, विकोवा पठारे मार्ग, कैटरिंग कॉलेज के पास, दादर पश्चिम, और जो मुंबई, इसका जो पिन कोड है 400028। ये है गाइस मुंबई के अंदर ऑडिशन। अगला ऑडिशन है 29 मई यानी कि कल रविवार को, पीजो हाई स्कूल 57, छत्रपति राजाराम महाराज पथ, मयूर कॉलोनी, कोथरूड, पुणे। इसका पिन कोड है 411029 और ये ऑडिशन होने जा रहा है पुणे के अंदर। तो जो भी पुणे के आसपास रहते हैं वो इधर ऑडिशन दे सकते हैं। अगला जो ऑडिशन है 3 जून शुक्रवार को, गायन समाज देवल क्लब, मंगलवार पेट, कोल्हापुर। इसका पिन कोड है 416012 और ये ऑडिशन 3 जून शुक्रवार को होने वाला है कोल्हापुर कर के अंदर। तो गाइस ये जो 4-5 प्लेसेस मैंने आपको दिखाए, इधर आपके सुरनावा दासनावा के ऑडिशन होने जा रहे हैं। जिनको भी मराठी आती है, जो मराठी सही से बोल लेते हैं, वो इधर अपना सिंगिंग ऑडिशन दे सकते हैं। एज 15 से 35 के बीच में है और ये लोकेशन है, आप इधर ऑडिशन देने जा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑडिशन आपको कैसे देना है ताकि आप अपने सेकंड राउंड में जा सकें, कैसे उसको क्रैक करना है। और अगर आप ऑडिशन सही से देते हैं तभी आप टेलीविज़न राउंड तक जा सकते हैं। ऑडिशन के लिए वैसे ज़्यादा कुछ बातों का तो ध्यान रखना नहीं होता, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके आपको जाना है, बिल्कुल फ्री होके जाना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते बट आपको ये बात समझनी चाहिए। जब आप जाएंगे तो उधर और भी बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनको बताएंगे कि आप कितने खुश हैं आज इधर आकर, या कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं, उनको आप अगर बताएंगे, होर्डिंग करेंगे, चिल्लाएंगे और अपनी एनर्जी आप वेस्ट कर देंगे ऐसे ही, तो फिर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि जब भी आप लाइन में लगते हैं या फिर आप वेटिंग लिस्ट में लगते हैं तो फिर आप शांत रहिए, कूल रहिए और ये मत सोचिए कि भाई कैसे देना है कैसे नहीं, और ऊपर से आपको होर्डिंग या फिर कुछ भी इस तरह का नहीं करना जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो। दूसरा, कुछ ऐसा फूड मत खा लेना जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो और आप सही से परफॉर्मेंस ना कर पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप एंट्री करेंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, जजेस के सामने बैठे होंगे। हालांकि वो वाले जजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो आप टेलीविज़न पे देखने को मिलते हैं। ये आपको जो चेकर होंगे या जो मेकर्स होंगे, शो को बनाने वाले, वो बैठे होंगे, वो आपका ऑडिशन लेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सिंगिंग करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसा गाया है, आपने सुर ताल अच्छे से लगाए हैं या नहीं लगाए, ये इतना मैटर नहीं करता। आपकी वॉइस थोड़ा बहुत मैटर ज़रूर करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब कहने का ये कि आप जब गा रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप किस तरह से खड़े हैं, क्या आप लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या आप शो में जान डाल पाएंगे या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, अगर आपका गाना पसंद नहीं आता, लेकिन उनको अगर आपका टेक्सचर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप फनी वे में बातें करते हैं, वो अगर उनको पसंद आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज एक जो शो होता है वो सिर्फ सिंगिंग शो ही नहीं होता, वो एक सिंगिंग प्लस एंटरटेनमेंट बेस्ड शो होते हैं। अब अगर आप सिंगिंग के साथ एक एंटरटेनर भी हैं तो फिर आपकी एंट्री पक्की है, यानी आप उस शो के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि जो मेकर्स हैं, जो चेक करने वाले चेकर्स हैं, वो देखते हैं कि यार ठीक है, इसको अच्छे से गाना नहीं आता, अगर उनको पसंद नहीं आया तो, लेकिन ये एंटरटेन कर सकता है शो को, शो में जान डाल सकता है, इसको ले लेते हैं। बाद में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद या फिर कुछ एपिसोड्स के बाद आपको निकाल देंगे। तो गाइस ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि अगर उनको आपकी सिंगिंग पसंद नहीं आ रही तो आपकी और चीज़ें हैं वो पसंद आएँ। आपको पूरा अपना 100% देने की कोशिश करनी है हर तरह से। और दूसरा, आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जैसे आप अभी हो बिना ऑडिशन के वैसे आप
पहले भी रहोगे, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आपको सोचना है। दूसरा, जो सामने बैठे चेकर्स हैं, मेकर्स हैं, वो भी इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आप उनके सामने नर्वस फील करेंगे। आप जैसा घर पे गाते हैं, जैसा आप स्टूडियो में गाते हैं, जैसा आप लोगों के सामने गाते हैं, वैसा ही आप गाना है आपको। इस तरह से आप सोच के चलेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो गाइस, जो ये सुरनावा दासनावा जो शो है, ये मोस्ट पॉपुलर शो है और मराठी, महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा चलता है और इसके अंदर कंपटीशन कम होता है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। दूसरा, शो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए ही है, तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें जो आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी तो नहीं बढ़ेगी कि आप पूरे इंडिया में फेमस हो जाएंगे, बट हाँ आपके रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा और बड़े बड़े रियलिटी शो हैं, सिंगिंग शो हैं, जहाँ इंडियन आइडल हो या फिर सारेगामापा हो, ऐसे शोज के अंदर ये ऑलरेडी ऐसे ही लोगों को लेते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेलीविजन शो में आए हुए हैं। अगर आप सुरनावा दासनावा के अंदर जाते हैं, जीते ना जीते वो अलग बात है, बट अगर आप जाते भी हैं तब भी आपके चांस बढ़ जाते हैं रेदर देन जो पहली बार किसी भी सिंगिंग शो में जा रहा है। तो आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको पता भी चलता है बेसिकली ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। बाकी जितने भी स्टेज वाइज शोज निकलते हैं उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी तो यही राय है। बाकी आपको मैं बेस्ट ऑफ लक विशेष करूँगा कि आप बस जाइए और जीत के आइए, मतलब ऑडिशन दे के आइए और अपना जो टेलीविज़न राउंड क्रैक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा आप जितने भी जा रहे हैं इस शो के अंदर। और अभी 4-5 दिन हैं, जगह जगह ऑडिशन दीजिए। और अगर आप पुणे में नहीं होता तो आप मुंबई में आ जाइए, मुंबई में नहीं होता तो फिर आप औरंगाबाद में जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। इस तरह से आप घूम घूम के हर जगह जाकर भी ऑडिशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको सीधा जाना ऑडिशन देने। रजिस्ट्रेशन का कोई इसमें प्रोसेस नहीं है, वो आपको उधर ही फॉर्म वॉर्म भरवाया जाएगा तो भरवाया जाएगा, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।